नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं मैं आपके सामने क्यों आई हूँ? शायद नहीं। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको अपने जीवन के उन पन्नों पर लेकर चलूंगी जहाँ खुशियाँ भी थी, आंसू भी थे, संघर्ष भी थे और एक ऐसा विश्वास भी था जिसने असंभव को संभव बना दिया। आज आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची का जन्म, उसकी मासूम हंसी, उसका संसार और फिर एक ऐसा तूफान जो उसकी दुनिया के सारी आवाज़ें और रोशनी को अपने साथ ले गया। आप देखेंगे एक माँ की टूटती हुई उम्मीद, एक पिता की बेबसी, एक शिक्षिका का अद्भुत समर्पण और एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से शुरू होकर पूरे विश्व के लिए रोशनी बन गई। लेकिन अभी मेरी पहचान जानने की कोशिश मत कीजिए। मेरे नाम से अधिक महत्वपूर्ण है मेरी कहानी, क्योंकि कहानी के अंत में जब मेरे जीवन का अंतिम पन्ना आपके सामने खुलेगा तब शायद आपकी आंखें नम होगी और आपके मन में केवल एक ही प्रश्न होगा, क्या सच में मनुष्य की शक्ति उसके परिस्थितियों से बड़ी हो सकती है? तो आइए चलिए समय के उस पहले को पीछे घुमाते हैं, चलते हैं उस दिन, उस क्षण जहाँ एक नई जिंदगी ने इस संसार में पहली सांस ली थी। हान, टस्कन का अस्पताल, 27 जून 1880। आर्थर, क्या आप मेरे पास हो? हाँ केट, मैं यहीं हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है। कभी बहुत खुशी भी होती है कि हमारा बच्चा आ रहा है, लेकिन कभी थोड़ा सा डर भी लगता है। केट, हर माँ को ये डर होता है, लेकिन मुझे विश्वास है आज हमारी जिंदगी में सबसे सुंदर पल आने वाला है। तुम्हें पता है मैंने इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। हाँ, मैंने भी इस बच्चे को लेकर बहुत सपने देखे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो आपकी तरह जिद्दी होगा। और बिल्कुल आप ही की तरह दयालु और प्रेम से भरा हुआ। मिस्टर एंड मिसेस किलर, कैसे है हमारा पेशेंट? बस ठीक ही है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके मन में आने वाले बच्चे के प्रति इतना प्रेम है। लेकिन अब हमें पूरी सावधानी रखनी होगी, तबीयत भी खराब हो सकती है। वह समय कभी भी आ सकता है। मिसेस केट, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम आपके साथ है। डॉक्टर, मुझे सह नहीं जा रहा है। बस थोड़ी देर और मिसेस टेलर। नहीं डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, पूरी टीम आपके साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस केलर, आपको बेटी हुई है। कुछ समय बाद नर्स बाहर आती है। मिस्टर केलर, जी, सब ठीक तो है ना? बधाई हो, आपको एक सुंदर बेटी हुई है। मेरी बेटी, मैं पिता बन गया। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप अपने बेटी से मिल सकते हैं। आइए, आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। कैट, देखो तो इसे, कितनी छोटी है, कितनी कोमल है, लेकिन देख रही हो इसकी आंखों में अलग चमक है। ऐसा लगता है यह संसार को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। मेरी बच्ची, तुम्हारे आने से मेरा जीवन पूरा हो गया। कैट, हमने इसके नाम के बारे में सोचा था ना? हाँ,
जब मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे लगता है इसका नाम विशेष होना चाहिए। हाँ, इसीलिए इसका नाम होगा हेलेन। हेलेन एडम केलर। हेलन, कितना सुंदर नाम है। मेरी बेटी, मुझे विश्वास है तुम जीवन में कुछ ऐसा करोगी जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा। उस समय मेरी माँ के ये शब्द सिर्फ माँ का सपना थे। न उन्हें मेरे भविष्य का ज्ञान था, न ही मेरे जीवन में आने वाले उस तूफान का आभास। मेरे जन्म के साथ ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए अनेक सपने सजाए थे। मेरे जीवन के शुरुआती दिन उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। मैं उनकी खुशियों का केंद्र थी, उनके घर की हंसी थी। लेकिन समय के पन्नों पर एक ऐसी घटना लिखी जा चुकी थी जो हमारे पूरे जीवन को बदलने वाली थी। उस घटना तक पहुंचने से पहले मैं आपको अपने जीवन के उन 19 महीनों में लेकर चलूंगी जो मेरे जीवन के सबसे सुंदर और सबसे अनमोल पल थे। 27 जून 1880। उस दिन एक नए जीवन में इस संसार में अपनी पहली सांस ली। एक माँ ने अपनी ममता का संसार पाया। एक पिता के सपनों को एक नया नाम मिल गया और मुझे एक ऐसा बचपन मिला जो बहुत छोटा था, लेकिन इतना सुंदर था कि आज भी समय की धूल उसे धुंधला नहीं कर सकती। कहते हैं ईश्वर जब किसी जीवन की कठिन परीक्षा लेने वाला होता है तो उससे पहले उसे कुछ अनमोल यादों का उपहार भी दे देता है। मेरे जीवन के पहले 19 महीने भी ऐसे ही थे। एक ऐसा संसार जहां हर सुबह मेरे लिए नई खुशियां लेकर आती थी। दृश्य 2। 19 महीनों का स्वर्णिम संसार। स्थान केलर परिवार का घर। मेरी प्यारी बच्ची, तू आज इतनी सुबह सुबह जाग गई। तुम्हें तो जैसे सूरज के पहले किरण के साथ खेलने की आदत ही हो गई है। आओ, माँ तुम्हें अपने गोद में ले ले। कैट, जरा मुझे भी तो अपनी बच्ची को गोद में लेने दो। मुझे तो ऐसा लगता है इसने पूरा घर अपने छोटे छोटे कदमों से और मुस्कुराहट से भर दिया है। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी बेटी है, इसे सिर्फ मैं ही लूंगी। अच्छा, तो बड़ी होकर जब ये जिद्दी बनेगी तब मैं कहूँगा ये तो अपने माँ पर गई है। मेरे माता पिता के इन छोटे छोटे मजाकों में उनका पूरा संसार बसता था। मेरे लिए हर चेहरा एक मुस्कुराहट लेकर ही आता था। माँ की गोद मेरी सबसे सुरक्षित जगह थी और पिता के कंधे, उनके कंधे तो मेरी सबसे ऊंची दुनिया। हाँ, घर का बगीचा। हेलन, देखो बच्चा, ये बगीचा कितना सुंदर है। ये गुलाब, ये चमेली, ये रंग बिरंगे फूल बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। एक दिन इन फूलों की तरह तुम संसार में अपनी अलग पहचान बनाओगी। अर्थर, देखो इसकी आंखें, सब चीजें कितनी ध्यान से देखती है, जैसे यह दुनिया की सभी छोटी बड़ी बातों को समझ लेना चाहती है। हाँ केट, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये साधारण पक्षी नहीं है। इसके आंखों में तो अलग ही चमक दिखाई देती है। पिता की वह बात शायद एक आशीर्वाद थी, लेकिन उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी पहचान का रास्ता फूलों से नहीं, संघर्ष के कांटों से होकर गुजरेगा। कुछ समय बाद घर का आंगन। हेलन, इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए खिलौना लाया है। अरे वाह, देखो तो ये कितनी खुश होकर खिलखिला रही है। अर्थर, कभी आपने सोचा है आगे बढ़कर हमारी बेटी क्या बनेगी? मैं यह नहीं जानता कि क्या बनेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहती हूँ ये दुनिया की हर खुशी देखे, हर आवाज को सुने, अपने सपनों को अपने हाथों से छू सके। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी मनुष्य जिन चीजों की सबसे ज्यादा कामना करता है, भाग्य उसी की परीक्षा ले लेता है। दिन बीतते गए, मैं बड़ी होने लगी। मेरे छोटे छोटे कदम अब घर के आंगन में दौड़ने लगे थे। मेरी हंसी, मेरी खुशी
उस घर की पहचान बन चुकी थी। लेकिन समय की किताब में एक ऐसा पन्ना आने वाला था जिसे पढ़कर मेरे माता पिता की मुस्कान हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। दृश्य 3, एक ठंडी रात, जब मेरी उम्र केवल 1.5 साल थी। मेरे शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगा। शुरुआत में सबको लगा ये एक साधारण सा बुखार होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात सिर्फ बीमारी नहीं है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हाँ, केलर परिवार का घर, देर रात। आर्थर जरा जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ केट? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हेलन का शरीर को देखिए, उसका माथा आग की तरह तप रहा है। अभी कुछ देर पहले तो वो हंस रही थी। हे भगवान, इसका शरीर तो बहुत गर्म है। ये साधारण बुखार नहीं लग रहा है। आर्थर, हमारी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा केट, तुम इसके पास रहो, मैं अब भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उस रात मैंने पहली बार अपने पिता के कदमों में डर महसूस किया। कुछ समय बाद डॉक्टर का आगमन। मिस्टर केलर, मुझे जल्दी से बच्ची को देखने दीजिए। डॉक्टर, कृपया मेरी बच्ची को बचा लीजिए। यह हमारी पूरी दुनिया है। बुखार बहुत तेज है, इसकी सांसें भी सामान्य नहीं लग रही हैं। हमें तुरंत उपचार शुरू करने ही होंगे। डॉक्टर, आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे आप दोनों से कुछ बात देनी है। कौन सी बात डॉक्टर? सब ठीक है ना? मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन आने वाले कुछ दिन बहुत कठिन हो सकते हैं, क्योंकि बुखार बहुत गंभीर है और हमें धैर्य से काम लेना होगा। उस समय चिकित्सा विज्ञान आज जितना विकसित नहीं था। डॉक्टर के पास सीमित साधन थे, लेकिन हर चिकित्सक का सबसे बड़ा हथियार उसकी मेहनत और उसका विश्वास होता है। उसी विश्वास के आधार पर डॉक्टर मुझे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आर्थर, 3 रातों से हमने आंखें भी बंद नहीं किए हैं। बस एक ही प्रार्थना है, हमारी बेटी पहले जैसे मुस्कुराए। केट, मुझे याद है पहली बार वह मुझे देखकर मुस्कुराई थी। अब मैं वही मुस्कान दोबारा देखना चाहता हूँ। कई दिन बाद मिस्टर और मिसेस केलर, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बेटी कैसी है? एक अच्छी खबर है, उसका बुखार उतर रहा है। उसने इस बीमारी से लड़ाई जीत ली है। भगवान का धन्यवाद। मेरी बेटी जीत गई। हाँ, मैंने उस बीमारी को हरा दिया था। मृत्यु मेरे द्वार तक आई, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकी। मेरे माता पिता ने सोचा अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर से घर में हंसी लौट आएगी, फिर से मैं फूलों को देखूंगी, माँ की लोरी सुनूंगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी नियति जीत की कीमत भी मांग लेती है। कुछ दिन बाद हेलन, मेरी प्यारी बेटी, देखो माँ तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खिलौना लाई है। मैं वहाँ थी, माँ के बिल्कुल सामने, लेकिन उस दिन कुछ बदल चुका था। हेलन, मेरी तरफ देखो बेटा। हेलन, क्या हुआ बेटा? आर्थर, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ केट? यहाँ मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? कब से मैं उसे आवाज दे रही हूँ, लेकिन वो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही है। हेलन, मेरे बच्ची। ये वही आवाज थी जो पहले सुनकर मैं दौड़कर अपने पिता की ओर चली जाती थी, लेकिन आज मेरे लिए वो अस्तित्व ही नहीं रखती थी। कुछ समय बाद डॉक्टर को फिर बुलाया जाता है। मिस्टर एंड मिसेस केलर, मुझे आपसे कुछ कठिन बात कहनी है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। कृपया कह दीजिए कि सब कुछ ठीक है। काश मैं कह पाता, लेकिन बीमारी ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। डॉक्टर, साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है?
मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बेटी की आंखों की रोशनी जा चुकी है और उसके कान अब किसी आवाज को नहीं सुन सकेंगे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी मेरी आवाज नहीं सुन पाएगी। वह मुझे माँ कहकर कभी नहीं पुकार पाएगी। उसके सामने अब एक अलग दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना आवाजें होंगी और न रोशनी। लेकिन याद रखिए, उसका मन अब भी जीवित है। उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा अभी भी उतनी ही सुंदर है। उस दिन मेरे माता पिता के आंखों के सामने उनकी सारी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दी। एक माँ का सपना बिखर गया, एक पिता की मजबूती पहली बार काम गई। लेकिन मेरी कहानी वही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कभी कभी ईश्वर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल सुबह भेजता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी सुबह आने वाली थी, और एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो उस खामोश अंधकार में कैद एक बच्चे के भीतर छुपी रोशनी को पहचान लेने वाला था। लेकिन उस सुबह के आने से पहले मुझे अंधेरे और खामोशी की उस दुनिया में जीना सीखना था। दृश्य 4। स्थान केलर परिवार का घर। आर्थर, हेलन आज फिर बेचैन है। सुबह से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। मैं जानता हूँ केट, मैं कई बार उसे देखता हूँ। उसके आंखों में सवाल है, वह हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम उसकी भाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मेरी बेटी कभी जान पाएगी कि मैं उसकी माँ हूँ? क्या वह कभी समझ पाएगी क्या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? नहीं केट, ऐसा मत सोचो। हो सकता है वह अपनी आवाज न सुन सके, लेकिन वह हमारे स्पर्श को महसूस करती है। वह हमारे प्रेम को पहचानती है। हाँ, मैं माँ के हाथों की गर्माहट को पहचानती थी, पिता के हाथों की मजबूती पहचानती थी। लेकिन प्रेम केवल जीवन जीने के लिए काफी नहीं होता। मन को अभिव्यक्त करने का भी एक रास्ता चाहिए, और मेरे पास वो रास्ता ही नहीं था। एक दिन भोजन का समय। आइए आर्थर, भोजन तैयार है। आज हमारी छोटी हेलन भी हमारे साथ भोजन करेगी। लेकिन भोजन की मेज मेरे लिए युद्ध का मैदान बन चुकी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि नियम क्या है। मैं जो चाहती थी उसे पाने के लिए हाथ बढ़ा देती थी। हेलन, बेटा, अपने थाली से खाओ। माँ बोल रही थी, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों तक नहीं पहुँचे। मुझे केवल इतना महसूस हुआ कि किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की है। हेलन, नहीं बेटा, शांत हो जाओ। लेकिन उस समय मैं शांत नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा गुस्सा किसी व्यक्ति पर नहीं था। मेरा गुस्सा उस अंधेरे पर था, उस खामोशी पर था जिसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया था। हे भगवान, मेरे बच्चे के मन में कितना दर्द है। काश मैं उसकी खामोशी को सुन पाती। केट, ये हमारे बेटे की गलती नहीं है। उसके अंदर एक बुद्धिमान मन है। वह सब कुछ समझना चाहती है, लेकिन उसके और इस दुनिया के बीच कोई पुल नहीं है। रात का समय है। आर्थर, मुझे डर लग रहा है। आज वो छोटी है, इसलिए हम उसे संभाल लेते हैं, लेकिन वो जब बड़ी होगी तो क्या होगा? क्या वह हमेशा इस अंधकार में कैद रहेगी? मैं भी हर रात यही सोचता हूँ केट। मैं भी एक सैनिक रहा हूँ। मैंने भी युद्ध में कई कठिन परिस्थितियाँ देखी हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के बेबसी के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। नहीं आर्थर, मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपने संतान की आशा कभी नहीं छोड़ती। इस संसार में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अवश्य होगा जो हमारी बेटी की खामोशी को समझ सकेगा। माँ के ये शब्द केवल दिलासा नहीं थे, वह आने वाले समय की सच्चाई बनने वाले थे। एक ओर मैं अपने ही संसार में कैद होती जा रही थी, और दूसरी ओर मेरी माँ मेरे लिए उस दरवाजे को खोज रही थी जो मेरे अंधकार में पहली रोशनी लेकर आने वाला था। जल्द ही
मेरे जीवन में एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसके बारे में उस समय हम में से कोई नहीं जानता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों मील दूर बैठकर एक ऐसी बच्ची के लिए मार्ग दिखाया जो ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। और उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और उनके माध्यम से मेरे जीवन में प्रवेश करने वाली थी एक ऐसी महिला जो केवल मेरी शिक्षिका नहीं, मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। प्रश्न 5, उम्मीद की खोज। कहते हैं जब जीवन के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी सूरज जैसी लगने लगती है। मेरे माता पिता के जीवन में भी ऐसा ही समय आ चुका था। मेरे गुस्से के पीछे छुपा दर्द वे महसूस कर सकते थे, मेरी बेचैनी को वह समझ सकते थे, लेकिन मेरे मन तक पहुंचने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। दिन बीत रहे थे और हर गुजरता दिन मेरे माता पिता के मन में एक डर पैदा कर रहा था। क्या मैं हमेशा इसी खामोशी में कैद रह जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इशारों पर और अधूरे भावों पर सीमित रहेगी? लेकिन मेरी माँ ने एक बात तय कर ली थी, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। स्थान केलर परिवार का बैठक कक्ष। अर्थर, अब और इंतजार हम नहीं कर सकते। हर दिन हमारी बेटी हमसे और दूर जा रही है। वह चीजें फेंकती है, गुस्सा करती है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके अंदर कोई तूफान चल रहा है। मैं जानता हूँ कैट, कई बार मैं उसे अपने हाथों से चीज़ों को पहचान कर देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है। उसके अंदर सीखने की इच्छा है, बस उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो हमें वह रास्ता खोजना होगा, चाहे हमें पूरे देश में क्यों न जाना पड़े। मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया है जिसने दुनिया को एक नई खोज दी है। कौन है वह? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये एक ऐसा नाम था जो उस समय विज्ञान और संचार की दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन मेरे परिवार के लिए वह केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं थे। वह शायद उस दरवाजे की पहली चाबी थे जो मेरी बंद दुनिया तक पहुंच सकता था। कुछ समय बाद मिस्टर और मिसेस केलर, आपका स्वागत है। मैंने आपके बेटी के बारे में सुना है, क्या आप उसके बारे में मुझे विस्तार से बता सकते हो? डॉक्टर बेल, मेरी बेटी पहले सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी। वो हंसती थी, वो खेलती थी, वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन एक बीमारी ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब वह हमारे बीच होते हुए भी बहुत दूर है। हम उसे प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। मिस्टर केलर, मिसेस केलर, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बेटी को कभी कमजोर मत समझिए। उसके कान और आंख भले ही उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह से जागरूक है। क्या क्या वो सीख सकती है? क्या वह कभी हमारी बात समझ पाएगी? क्यों नहीं? हर इंसान के अंदर सीखने की एक शक्ति होती है। जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और सही शिक्षक की होती है। मैं आपको बॉस्टन की पर्किंस संस्थान से संपर्क करने की सलाह देता हूँ। वहाँ ऐसे बच्चों की शिक्षा पर विशेष काम किया जाता है। मुझे विश्वास है कि वहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके बेटी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ इंसान कुछ क्षणों के लिए आते हैं, लेकिन वही क्षण पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ हुई वह मुलाकात भी वैसी ही थी। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आज कई महीनों बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी के भविष्य में फिर से नया प्रकाश दिखाई दे रहा है। आशा कभी मत छोड़िए मिसेस केलर। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब दुनिया कहती है कि अभी कोई चमत्कार संभव ही नहीं है। हम वहां से लौट तो आए, लेकिन हमारे साथ एक नई उम्मीद
उम्मीद लौट कर आई थी। परकिंस संस्थान में कोई था जिसका अपना जीवन भी संघर्षों से भरा था, जिसने स्वयं अंधकार से लड़कर रोशनी तक का रास्ता तय किया था। दृश्य 6, एक अनजान अतिथि का आगमन। जीवन कितना अद्भुत होता है ना। कभी कभी वह तो ऐसे रास्तों को एक जगह लाके मिला देता है जो अलग अलग दिशा से चलकर आए होते हैं, लेकिन जिनकी मंजिल एक ही होती है। एक तरफ मैं थी, एक छोटी सी बच्ची जो अंधकार और खामोशी की दीवारों के पीछे कैद थी। मेरे भीतर एक तूफान था। मैं दुनिया को समझना चाहती थी, मैं अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं थे। और दूसरी तरफ एक युवा महिला थी जिसने अपने बचपन में कठिनाइयों का सामना किया था, जिसने दर्द देखा था, संघर्ष देखा था, लेकिन हार मानना नहीं सीखा था। और उसका नाम था एनी सुलेवन। उसे परकिंस संस्थान से हमारे घर भेजा गया था, लेकिन उस समय न वह जानती थी और न ही मेरा परिवार कि उस दिन हमारे घर आने वाली यह युवा महिला मेरे जीवन की दिशा बदल देगी। स्थान केलर परिवार का घर, 3 मार्च 1887 की सुबह। आर्थर, आज मेरा मन फिर बेचैन है। क्यों केट? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बेटी के जीवन में कुछ नया परिवर्तन आने वाला है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कई वर्षों से हम ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो हमारी बेटी के जीवन में प्रवेश कर सके। आज शायद वह दिन आ गया है। लेकिन क्या हेलन उन्हें स्वीकार करेगी? वह किसी नए व्यक्ति को अपने पास आने नहीं देती। वह गुस्सा करती है, चीजें फेंकती है। मुझे नहीं पता केट, लेकिन हमें विश्वास रखना ही होगा। मेरे माता पिता के मन में आशा भी थी और डर भी। आशा इस बात की कि शायद कोई मेरी दुनिया को समझ पाएगा, और डर इस बात का था कि यह प्रयास भी असफल हुआ तो शायद उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। मिस्टर केलर, एक युवा लड़की आपसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर भेजिए। नमस्ते, मेरा नाम एनी सुलेवन है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे परकिंस संस्थान से भेजा गया है। मैं हेलन की शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। मिस सुलेवन, कई वर्षों से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मिसेस केलर, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ दया दिखाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आपके बेटी की क्षमता को पहचानने आई हूँ। आपने अभी तक हेलन को देखा भी नहीं है, फिर भी आपको इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंधकार किसी मनुष्य की बुद्धि को कैद नहीं कर सकता। कभी कभी संसार की सबसे तेज रोशनी उन लोगों के अंदर होती है जिनकी आंखें उसे देख नहीं सकती। आज जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह केवल साधारण वाक्य नहीं था, वह मेरी नई जिंदगी का पहला संदेश था। मैं हेलन को बुलाकर लाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि घर में कौन आया है। मैं केवल यह महसूस कर सकती थी कि आसपास कोई नया व्यक्ति मौजूद है, और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अपने हाथों से उस अनजान व्यक्ति के कपड़ों को छुआ, उसके चेहरे को महसूस करने की कोशिश की, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति बाकी लोगों से अलग है। अच्छा, तो तुम हो हेलन, जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। हेलन, मुझे नहीं पता तुम मेरी आवाज सुन सकती हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खोलकर ही रहूंगी। हे भगवान, क्या यह सच में संभव होगा? आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मेरी बेटी का भविष्य बदल सकता है। लेकिन मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। एनी के आने के साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। हमारे बीच एक लंबा युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ मेरी जिद्दी, दूसरी तरफ एनी का धैर्य। एक तरफ मेरी खामोशी थी और दूसरी तरफ उनका विश्वास। यह केवल एक शिक्षिका और छात्रा की मुलाकात नहीं थी, यह 2 योद्धाओं की पहली भेंट थी। लेकिन एनी को यह नहीं पता था कि उसकी पहली परीक्षा भी शुरू होने वाली है, और मैं भी नहीं जानती थी कि जिस हाथ को मैं आज ठुकराने वाली हूँ, वही हाथ एक दिन मुझे पूरी दुनिया से परिचित कराएगा। दृश्य 7, संघर्ष की शुरुआत। कई लोग सोचते हैं कि एनी के मेरे जीवन में आते ही सब कुछ बदल गया होगा। शायद उन्हें लगता होगा
कि जिस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा उसी दिन मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश मिल गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। हमारे बीच का पहला रास्ता प्रेम का नहीं, संघर्ष का था। एक तरफ मैं थी, एक ऐसी बच्ची जो अपनी दुनिया के अनुसार जीना सीख चुकी थी, जिसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी। और दूसरी तरफ थी एनी सुलेवन, जो मेरे अंदर छिपी हुई प्रतिमा को पहचान चुकी थी। वह जानती थी यदि मुझे दुनिया से जोड़ना है तो सबसे पहले मुझे अनुशासन और विश्वास की भाषा सिखानी होगी। स्थान केलर परिवार का भोजन कक्ष। मिस सुलेवन, आज आप हेलन के साथ भोजन कीजिए। आप समझ जाएगी कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। धन्यवाद मिसेस केलर। आज मैं सिर्फ भोजन नहीं करूंगी, मैं अपनी पहली शिक्षा की शुरुआत करूंगी। हेलेन मेज के पास आती है और इधर उधर हाथ बताकर सबकी प्लेटों से खाना लेने लगती है। देखा मिस सुलेवन, यह रोज ऐसा ही करती है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर ये बहुत गुस्सा करती है। आज हम इसे रोक कर ही रहेंगे। मिस सुलेवन, अभी आपको शायद उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। ये बहुत जिद्दी है। मिस्टर केलर, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन दया और प्रेम में बहुत अंतर होता है। आपने इसे बहुत प्रेम दिया है, लेकिन अब इसे जीवन जीने के नियम सीखने ही होंगे। यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने मेरे साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया था। दया नहीं, अपेक्षा की थी। और शायद इसी कारण मेरे जीवन में बदलाव की सबसे पहली नींव रखी जा रही थी। हेलेन एनी के प्लेट की ओर हाथ बढ़ाती है। नहीं हेलन, तुम्हारा भोजन तुम्हारे अपने प्लेट में है। मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी, लेकिन उनके हाथों की दृढ़ता महसूस कर सकती थी। किसी ने पहली बार मेरी इच्छा के सामने अपनी इच्छा रखी थी। आर्थर, देखिए, ये फिर से गुस्सा हो रही है। मिस सुलेवन, बस कीजिए, अब ये बच्ची परेशान हो जाएगी। नहीं मिस्टर केलर, आज अगर मैं पीछे हट गई तो हेलन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मेरे और एनी के बीच एक मौन युद्ध शुरू हो चुका था। मैं उनके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी। मैं क्रोध में चीजें फेंक रही थी, लेकिन वे बिना डरे मेरे सामने खड़ी थी। कुछ समय बाद मिस सुलेवन, मुझे यह देखकर बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी इतना संघर्ष कर रही है। मिसेस केलर, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन सोचिए, ये लड़ाई मेरे और हेलन के बीच की नहीं है। यह उस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई है जिसने इसे दुनिया से अलग कर दिया है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह महिला बाकियों की तरह नहीं है। मेरे गुस्से से वह डरती नहीं थी, मेरे रोने से वह हार नहीं मानती थी, और मेरी खामोशी के सामने वो खुद खामोश कभी नहीं हुई। रात का समय। मिस सुलेवन, क्या आपको लगता है कि सच में आप हेलन को सिखा पाएंगे? मिस्टर केलर, मैं ये नहीं कह सकती कि ये रास्ता आसान होगा। शायद मुझे कई बार असफलता भी मिलेगी। शायद मुझे हेलन स्वीकार करने में बहुत समय लगेगी, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानती हूँ, आपके बेटे के भीतर एक असाधारण बुद्धि है, और जब तक मेरे भीतर सांस है, मैं उसके मन तक पहुँचने का रास्ता खोज लूंगी। उस रात मेरे जीवन की पहली दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी, लेकिन अभी प्रकाश अंदर नहीं आया था। अभी हमारे बीच कई युद्ध बाकी थे। एनी ने मुझे अनुशासन का पहला पाठ पढ़ाया था। अब उन्हें मुझे शब्दों की दुनिया तक ले जाना था। कुछ दिनों बाद एनी ने मेरे हाथ में एक छोटी सी गुड़िया रखी। मेरे लिए वो सिर्फ एक वस्तु थी, लेकिन एनी के लिए वह एक चाबी थी। एक ऐसी चाबी जो मेरे बंद दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे को खोलने वाली थी। प्रश्न 8। बंद मन के दरवाजे पर पहली दस्तक। हान, केलर परिवार का घर। हेलन, आज मैं तुम्हें एक नया उपहार देने आई हूँ। एक बहुत छोटा सा उपहार, लेकिन शायद यही हमारे यात्रा का पहला कदम बनेगा। उस दिन एनी मेरे लिए परकिंस संस्थान से एक सुंदर गुड़िया लेकर आई थी। मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे को छुआ, उसके बालों को महसूस किया, उसके कपड़ों की सिलाई को जाना। मेरे लिए वह केवल एक खिलौना थी, एक ऐसी वस्तु जिससे मैं खेल सकती थी। हेलन, ध्यान से महसूस करो, मैं तुम्हारी हथेली पर कुछ लिख रही हूँ।
उन्होंने मेरी हथेली पर अपनी उंगलियों से कुछ आकृतियां बनानी शुरू की। DOLL डॉल। DOLL डॉल जो तुम्हारे हाथ में है अभी वो डॉल है। अब तुम्हारी बारी है हेलन। मैंने उनकी उंगलियों की हरकतों को फिर से दोहराया। बहुत अच्छा हेलन, तूने कर दिखाया। तुम सीख सकते हो हेलन, तुम सीख सकते हो। लेकिन एनी की खुशी अभी भी अधूरी थी, क्योंकि मैं केवल उनकी उंगलियों की नकल कर रही थी। मुझे यह समझ नहीं आया था कि मेरी हथेली पर बने हुए संकेत क्या है, उस गुड़िया का नाम क्या है। मेरे लिए वह केवल एक खेल था, एक अजीब सा खेल जिसमें हाथों को चलाना था। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एनी हार मानने वालों में से नहीं थी। हर दिन वह मेरी हथेली पर नए नए शब्द लिखती। केक, माँ, पिता, गुड़िया, टोपी, और मैं हर बार उन्हें दोहरा देती। हेलन में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, वह हर संकेत याद कर लेती है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही है कि हर संकेत का कोई अर्थ होता है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे उसके मन में ये विचार जन्म ले कि हर वस्तु का एक नाम होता है। रात का समय। मिस सुलेवन, आप कई दिनों से लगातार प्रयास कर रही हैं। क्या आपको कई प्रगति दिखाई दे रही है? हाँ और नहीं भी। हेलन सीख रही है, उसकी याददाश्त अद्भुत है। वह मेरी हर उंगली की गति को याद कर लेती है, लेकिन उसके मन में अभी तक शब्द और वस्तु के बीच का संबंध नहीं बना है। तो अब क्या करेंगी आप? प्रतीक्षा, प्रयास और विश्वास। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी आत्मा के अंदर ज्ञान की पहली किरण प्रवेश करेंगी। एनी को उस दिन की प्रतीक्षा थी। उन्हें विश्वास था कि मेरी खामोश दुनिया का दरवाजा एक दिन जरूर खुलेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह क्षण बहुत निकट था। सुनो, पानी का चमत्कार। मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो केवल समय का एक हिस्सा नहीं होते, वे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आने वाला था, एक क्षण जिसके पहले मैं केवल स्पर्शों की दुनिया में भटक रही थी और जिसके बाद मेरे सामने ज्ञान का अनंत सागर खुलने वाला था। लेकिन उस समय मुझे इसका कोई आभास नहीं था। मेरे लिए तो वह एक सिर्फ सामान्य सुबह थी, एक ऐसी सुबह जो मेरी जिंदगी की सबसे महान सुबह बनने वाली थी। स्थान, केलर परिवार का बगीचा, पानी के पंप के पास। हेलेन बहुत बुद्धिमान है, वह हर संकेत याद कर लेती है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि हर संकेत के पीछे एक अर्थ है। आज मैं एक बार फिर प्रयास करूंगी, शायद आज वो दिन हो। एनी ने मेरा हाथ थामा। उनके हाथों की पकड़ में हमेशा एक अजीब विश्वास होता था, एक ऐसा विश्वास जो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन महसूस जरूर होता था। वह मुझे घर के आंगन में लगे पानी के पंप के पास ले गई। हेलन, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एनी ने पंप चलाया। ठंडे पानी की धार मेरे हथेली पर गिरने लगी। पानी बह रहा था, उसकी ठंडक, उसकी गति, उसका स्पर्श मैं महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारे हथेली पर लिख रही हूँ WATER। वाटर। जो तुम अपनी हथेली पर महसूस कर रहे हो उसे कहते हैं वाटर। एक बार, दो बार, फिर बार बार मेरी हथेली पर वही संकेत दोहराए जाने लगे। वाटर, वाटर, वाटर। अचानक मेरे मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया, जैसे वर्षों से अंधेरे कमरे में कोई बंद खिड़की अचानक खुल गई हो, जैसे किसी ने मेरे भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया हो। उस क्षण मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी हथेली पर बनने वाले वह संकेत केवल खेल नहीं थे, उनका एक अर्थ था। हर वस्तु का एक नाम था, हर स्पर्श की एक भाषा थी। तो उस भाषा के माध्यम से मैं एक संसार को जान सकती थी। हेलन, तुम समझ गई हो, सच में समझ गई हो। हाँ, उस दिन पहली बार मैंने ज्ञान का स्वाद चखा। वर्षों से मेरे अंदर जो अंधकार था उसमें पहली किरण प्रवेश कर चुकी थी।
हाँ हेलन, ये वाटर है। इसके बाद मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैं हर चीज़ को छू छू कर उसका नाम जानना चाहती थी। धरती, पेड़, फूल, पत्थर, माँ, पिता। मेरा मन वर्षों के प्यास के बाद पहली बार ज्ञान के सागर तक पहुंचा था। कुछ समय बाद मिस सुलेवन, क्या हुआ? आप इतनी भावुक क्यों है? मिसेस केलर, आज आपके बेटे ने संसार का दरवाजा खोल दिया है। आज उसे समझ आ गया है कि हर वस्तु का एक नाम होता है। क्या क्या ये सच है? हाँ, आज पहली बार उसने शब्द का अर्थ समझा है। हे भगवान, जिस दिन का मैंने वर्षों से इंतजार किया था वो आ गया। मेरी बेटी, मुझे पता था कि एक दिन वह अंधकार से अपना रास्ता जरूर खोज लेगी। उस दिन पानी की केवल एक धारा नहीं बह रही थी। उस दिन मेरे जीवन में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई थी। जिस बच्चे को दुनिया ने अंधकार और खामोशी में खोया हुआ मान लिया था, उसने उसी दिन अपनी नई यात्रा शुरू की। लेकिन ज्ञान की पहली सीढ़ी चढ़ना ही अंत नहीं था, यह तो एक शुरुआत थी। अब मुझे शब्दों से वाक्य बनाना था, विचारों को समझना था, किताबों के संसार में प्रवेश करना था और एक दिन पूरी दुनिया को यह बताना था कि सीमाएं शरीर में होती है, मन में नहीं। एनी अब केवल मेरी शिक्षिका नहीं थी, वह मेरी आंखें बन चुकी थी, मेरे लिए इस संसार को समझने का माध्यम बन चुकी थी। और आगे का सफ़र तो और भी कठिन था, क्योंकि अब मुझे केवल दुनिया को समझना नहीं था, एक दिन दुनिया को अपनी बात भी समझानी थी। प्रश्न 10, शब्दों से संसार तक। हान, एनी और हेलन का अध्ययन कक्ष। बहुत अच्छा हेलन, आज तुमने कल से अधिक नए शब्द सीखे हैं। लेकिन याद रखना, शब्दों को याद करना ही ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तब होता है जब तुम उन शब्दों के पीछे छिपे विचारों को समझते हो। एनी मेरे लिए केवल एक अक्षर नहीं लिखती थी, वह मुझे पेड़ को छूकर प्रकृति समझाती थी, फूलों को छूकर सुंदरता समझाती थी, हवा के स्पर्श से मौसम का परिवर्तन समझाती थी, बारिश की बूंदों से प्रकृति का संगीत महसूस कराती थी। हेलन, बताओ ये क्या है? उन्होंने मेरे हथेली में एक फूल रखा। छोटी हेलन उंगलियों से संकेत करते हुए, फूल। बहुत अच्छा हेलन, लेकिन फूल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये प्रकृति का प्रेम है, सुंदरता है और जीवन का संदेश है। महीने गुजरते गए। जिस बच्ची को कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं मिलता था, अब वह अपने मन की छोटी छोटी बातें बताने लगी थी, लेकिन संकेत से। कुछ वर्षों बाद। आर्थर, क्या आपको याद है वो दिन जब डॉक्टर ने कहा था हमारी बेटी कभी देख नहीं पाएगी, कभी सुन नहीं सकेगी? हाँ कैट, मुझे उस दिन ऐसे लगा था कि हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। लेकिन आज उसे देखिए, वो किताबों से प्रेम कर रही है, वह हर दिन नए प्रश्न पूछती है, उसकी जिज्ञासा की कोई परिसीमा नहीं है। सच कहा तुमने। शायद ईश्वर ने हमारी बेटी के आंखों से प्रकाश लिया था, लेकिन उसके मन में हजारों सूरज जगा दिए। मेरी माता पिता का विश्वास और एनी का समर्थन मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुके थे। एक दिन एनी और हेलन के बीच बातचीत। हेलन हाथों के संकेतों द्वारा, टीचर, क्या मैं कभी दूसरों की तरह बोल पाऊंगी? हेलन, जीवन में कोई रास्ता असंभव नहीं होता। कुछ रास्ते कठिन होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा रखने वाला व्यक्ति रास्तों पर चलना सीख जाता है। मेरे मन में एक नई इच्छा जन्म ले चुकी थी। मैं केवल शब्दों को महसूस नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरी अपनी आवाज हो। मैं चाहती थी कि दुनिया केवल मेरे हाथों की भाषा ही नहीं, मेरे विचारों की आवाज भी सुने। स्थान, परकिंस संस्थान। हेलन की सीखने की गति अद्भुत है। इसकी स्मरण शक्ति असाधारण है। इसकी जिज्ञासा इसे बहुत दूर तक ले जाएगी। मैंने हमेशा कहा था, हेलन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि ही है। उसे केवल एक अवसर चाहिए था। अब मेरे सामने एक नया संसार था। ब्रेल लिपि की किताबें, नई भाषाएं, इतिहास, विज्ञान और ज्ञान का अनंत महासागर। लेकिन ज्ञान की इस यात्रा के साथ एक नया सपना भी जन्म ले रहा था। एक ऐसा सपना जिसे सुनकर कई लोग हैरान हो गए।
एक अंधी और बहरी लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। जीवन में कई बार दुनिया आपको आपकी सीमाएं बताती है, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। मैंने निर्णय ले लिया था, मैं आगे पढ़ूंगी, मैं हर चुनौती का सामना करूंगी और मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी कमजोरी से नहीं, उसके साहस से होती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कॉलेज का सपना, कठिन परीक्षाएं, समाज के संदेह और हर कदम पर नई चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही थी। अब मेरी परीक्षा केवल अंधकार से लड़ने की नहीं थी, अब मुझे पूरी दुनिया की सोच बदलनी थी। मनुष्य द्वारा एक नई दोस्ती, एक नया विश्वास। स्थान अध्ययन केंद्र का बगीचा। हेलेन हाथों के संकेतों द्वारा एनिको। टीचर, क्या मेरे जैसी और भी कोई लड़की है जो मेरे मन को समझ सकती है? हेलन, तुम्हारी तरह कोई नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे मन को समझने वाले लोग जरूर मिल सकते हैं। और फिर एक दिन मेरे जीवन में एक नई दस्तक हुई, एक ऐसी लड़की की जिसने मुझे दया की नज़र से नहीं देखा। उसने मुझे एक सामान्य इंसान की तरह स्वीकार किया। हाँ, बगीचा। नमस्ते हेलन, मेरा नाम सारा है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श मुझे बता रहा था कि उसके मन में मेरे लिए कोई दया नहीं, केवल अपनापन है। हेलन, ये सारा है, ये तुम्हारी नई सहेली बनना चाहती है। सारा, क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? मैं तुमसे क्यों डरूं हेलन? तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, परंतु तुम्हारे सपने तो देख सकते हैं। तुम्हारे कान आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन तुम्हारा दिल भावनाएं समझ सकता है। ये शब्द मेरे मन तक पहुंच गए, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरे संघर्ष को नहीं, मुझे समझने आया है। कुछ दिन बाद। हेलन, तुम हमेशा इतनी मेहनत कैसे करती हो? हेलन सारों को संकेतों द्वारा बोलती है, क्योंकि मैंने अंधकार में रहकर रोशनी का मूल्य सीखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन केवल मेरी कहानी बनकर नहीं रह जाए, यह उन सभी लोगों की उम्मीद बने जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। हेलन, तुम्हें पता है, भी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हिम्मत देने आई थी, लेकिन हर दिन तुम्हें कुछ मुझे नया सिखा देती हो। का यही अर्थ है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को बदलने नहीं आता, बल्कि उसके साथ चलना सीखता है। लेकिन मेरे जीवन का अगला अध्याय केवल दोस्ती और पढ़ाई तक सीमित नहीं था। मेरे सामने अब एक ऐसा दरवाजा था जहाँ पहुँचने का सपना देखकर भी कई लोग डरते थे। 12 ज्ञान की दहलीज पर एक नई परीक्षा। हाँ, कॉलेज का प्रवेश पक्ष। मिस सुलेवन, मैंने हेलन के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसकी उपलब्धियां वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई कुछ साधारण बात नहीं है। यहाँ कठिन पुस्तकें हैं, जटिल विचार है और लंबी परीक्षाएं हैं। क्या वह सच में इस सब का सामना कर पाएगी? प्रोफेसर, जब हेलन छोटी थी तभी लोगों ने यही प्रश्न पूछा था। लोग कहते थे क्या वह कभी सीख पाएंगी, और आज वही लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ मिस सुलेवन, लेकिन मेरा उद्देश्य उसे रोकना नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि वो इस कठिन यात्रा के लिए तैयार है या नहीं। उनकी बात गलत नहीं थी। यह पहली बार था जब कोई मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि आने वाली चुनौतियों की गंभीरता को देख रहा था और मुझे उन्हें उत्तर देना ही था। एनी हेलन के हथेली पर संकेत करती है। हेलन संकेतों द्वारा प्रोफेसर से कहिए कि मैंने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उस दिन पास कर दी थी, जिस दिन मैंने अपने अंधकार में ज्ञान की पहली रोशनी को पहचाना था। अब किताबों की कठिनाई मुझे डरा नहीं सकती। एनी प्रोफेसर को समझाती है। अद्भुत! इतनी दृढ़ इच्छा मैंने बहुत कम विद्यार्थियों में देखी है। हेलन संकेतों द्वारा मुझे दूसरों से आसान रास्ता नहीं चाहिए था, मुझे केवल एक अवसर चाहिए। मिस केलर, आज आपने मुझे एक शिक्षक होने का वास्तविक अर्थ याद दिलाया है। एक शिक्षक का काम विद्यार्थियों की सीमाएं गिनना नहीं, उसकी संभावनाओं को पहचानना है। कुछ महीनों बाद कक्षा में। आज मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहता हूँ। इस कक्षा में एक ऐसी विद्यार्थी है जिसने सिखाया है कि शिक्षा आंखों से नहीं, मन से ली जाती है। हेलन, लगता है आज तुमने फिर एक दिल जीत लिया। हेलन सारा को संकेतों द्वारा कहती है, नहीं सारा,
मैंने केवल एक दरवाजा खोला है, अभी पूरी दुनिया के कई दरवाजे खोलने बाकी है। कॉलेज का जीवन मेरे लिए सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करना नहीं था, यह उस समाज को उत्तर देने का समय था जिसने कभी मेरी क्षमताओं पर प्रश्न उठाए थे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब मुझे केवल शिक्षा प्राप्त नहीं करनी थी, मुझे अपनी आवाज से उन लाखों लोगों तक पहुंचना था जो अंधकार में बैठकर रोशनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दृश्य 13, मेरी आवाज की खोज। स्थान, कॉलेज का अध्ययन कक्ष। हेलन, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था तुम दुनिया को अपनी बात समझाना चाहती हो। आज तुम्हारे विचार किताबों में लिखे जा रहे हैं, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। हेलन संकेतों द्वारा सारा को कहती है, हाँ सारा, लेकिन मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ज्ञान प्राप्त करना केवल पहला कदम था, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस ज्ञान की रोशनी दूसरों तक पहुंचाऊं। स्थान, भाषण प्रशिक्षण कक्ष। हेलन, बोलना सीखना बहुत कठिन होगा। तुम अपनी आवाज सुन नहीं सकती। तुम्हें होठों की गति, गले की कंपन और सांसों की लय को महसूस करना होगा। मेरे जीवन में हर रास्ता कठिन रहा है, लेकिन कठिन रास्ते मुझे रोकने के लिए नहीं आते, वो मुझे कठिन बनाने आते हैं। और फिर शुरू हुई एक और लड़ाई, घंटों का अभ्यास, बार बार की असफलता, अधूरे शब्द, लोगों की शंकाएं। लेकिन इस बार भी मेरे साथ वही हाथ था जिसने बचपन में मेरे हथेली पर पहला शब्द लिखा था। हेलन, याद है वो दिन जब पानी की धारा ने तुम्हारा जीवन बदल दिया था? हाँ टीचर, उस दिन आपने मुझे शब्दों का अर्थ सिखाया था और आज मैं उन्हीं शब्दों को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ वर्षों बाद सार्वजनिक सभा। महिलाओं और सज्जनों, आज हमारे बीच एक ऐसी महिला उपस्थित है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इंद्रियां नहीं बल्कि संकल्प होता है। कृपया स्वागत कीजिए मिस हेलन केलर का। हेलन संकेतों द्वारा मैं उस अंधकार से आई हूँ जहाँ कभी मुझे लगता था कि दुनिया मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मैंने जाना कि असली अंधकार आंखों का नहीं होता। असली अंधकार तो तब होता है जब इंसान आशा करना छोड़ देता है। हेलन केलर अमर रहे, आप हमारी प्रेरणा हैं। जिस बच्चे को कभी कोई शब्द समझ ही नहीं आते थे, आज उसी के शब्द हजारों दिलों को छू रहे थे। जिस बच्चे को दुनिया ने असहाय समझा था, वही दुनिया के लिए साहस की मिसाल बन रही थी। लेकिन मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि मेरे हर विषय के पीछे एक ऐसा नाम था जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। एनी सुलेवन, मेरी शिक्षिका, मेरे मित्र, मेरी राह दिखाने वाली रोशनी। दृश्य 14, अंधकार से अमर रोशनी तक। कहते हैं कुछ लोग संसार में अपना जीवन जीने नहीं आते, वे एक ऐसा दीपक जला कर जाते हैं जिसकी रोशनी सदियों तक लोगों का मार्ग दिखाती है। मेरी यात्रा भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लोग मुझे केवल अंधी और बहरी स्त्री के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में जानते थे जिसने परिस्थितियों के सामने झुकना इनकार कर दिया था। स्थान, एक अंतरराष्ट्रीय सभा। महिलाओं और सज्जनों, आज हमारे बीच वह व्यक्तित्व उपस्थित है जिसने पूरे विश्व को साहस, शिक्षा और मानवता का नया अर्थ सिखाया है। वह लेखिका है, समाज सेविका है और लाखों लोगों की प्रेरणा है। कृपया स्वागत कीजिए हेलन केलर का। लोगों की तालियां मैं सुन नहीं सकती थी, उनके चेहरे में देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके प्रेम को मैं महसूस कर सकती थी। हेलन संकेतों द्वारा आज लोग मेरे सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे केवल मेरा संघर्ष नहीं है। एक माँ का अटूट विश्वास है, एक पिता का साहस है, एक मित्र का साथ है और सबसे बढ़कर एक ऐसे शिक्षिका का प्रेम है जिसने मेरे अंधकार को अपनी आंखों से देखा और मुझे प्रकाश का रास्ता दिखा। एनी,
लोग मुझे मेरी उपलब्धियों के लिए याद करते हैं, लेकिन अगर मेरे जीवन पर पुस्तक लिखी जाए तो उसके हर पन्ने पर आप ही का नाम होगा। स्थान, एनी और हेलेन की निजी मुलाकात। हेलन, आज पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, लेकिन मुझे आज भी वही छोटी सी बच्ची याद आती है जो कभी मेरे हाथ से गुड़िया छीनकर भाग जाती थी। हेलेन संकेतों द्वारा। और मुझे आज भी वो महिला याद है जिसने मेरे गुस्से के आगे कभी हार नहीं मानी, जिसने मेरे हथेली पर केवल शब्द नहीं लिखे, मेरे जीवन की नई कहानी लिखी। हेलन, मैंने तुम्हें कभी अंधकार में नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा एक प्रकाश था। मुझे तो बस उस प्रकाश तक पहुंचने का रास्ता खोजना था। समय आगे बढ़ता गया, मेरे जीवन में कई परिवर्तन आए। मेरी प्रिय शिक्षिका एनी सुलेवन एक दिन इस संसार से विदा हो गई, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका विश्वास, उनका स्पर्श मेरे जीवन में हमेशा जीवित रहा। इतनी देर से मैं आपको एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अंधकार को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, जिसने खामोशी में भी अपने विचारों की आवाज़ पैदा की। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं वही छोटी बच्ची हूँ जिसके जन्म पर माँ के आंखों में अनगिनत सपने थे। मैं वही जिद्दी बच्ची हूँ जिसने एनी सुलेवन के हाथों में अपनी पहली भाषा पाई, जिसने पानी के एक बूंद से पूरा संसार खोज लिया। मैं वही हूँ, वही हेलन केलर। और आज मेरी कहानी समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि हर उस व्यक्ति में मेरा एक अंश जीवित है जो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उनसे लड़ने का साहस रखता है। याद रखिए, अंधकार बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब हम उसके बीच रोशनी खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं। मेरी आंखों ने कभी दुनिया नहीं देखी, लेकिन मेरे सपनों ने पूरी दुनिया को छू लिया। नमस्कार। हर कहानी के पीछे कुछ चेहरे होते हैं, कुछ ऐसे कलाकार जो स्वयं को भुलाकर किसी और का जीवन जीते हैं। आज आपने जिन भावनाओं को महसूस किया, जिन संघर्षों को जिया और जिन पलों को अपने आंखों के सामने घटित होते हुए देखा, उन्हें सजीव बनाने वाले हमारे सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाना हमारे लिए गर्व की बात है। हेलेन की ममतामयी माँ केट केलर की भूमिका में है कृतिका चित्रेजी। हेलेन के दृढ़ निश्चयी पिता कैप्टन आर्थर केलर की भूमिका निभाई है मुकेश जैन। हेलेन के जीवन में प्रकाश बनकर आने वाली महान शिक्षिका एनी सुलेवन की भूमिका निभाई है काजल सूर्यताले। नई आशा का मार्ग दिखाने वाले महान वैज्ञानिक प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के भूमिका में है मोइनक सरकार। उच्च शिक्षा के राह में मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर की भूमिका में है अथर्व कोळेकर। हेलेन की बीमारी का सत्य बताने वाले डॉक्टर के रूप में है राजेंद्र दुरतकर। हेलेन को वाणी के माध्यम से दुनिया से जोड़ने वाले भाषण प्रशिक्षक की भूमिका में है कल्याण नागराळे। अस्पताल में सेवा और संवेदना का प्रतीक बनी नर्स की भूमिका में है जयश्री कसबेकर। हेलेन के सच्चे मित्र सारा के रूप में है समीक्षा दानी। हेलेन के सम्मान समारोह का संचालन करने वाली संचालिका की भूमिका में है रानी सोनावने। और अंत में जिन्होंने हेलन केलर एवं सूत्रधार की भूमिका को जीवंत किया है कस्तूरी भोसले। किसी भी प्रस्तुति की सफलता केवल मंच पर दिखाई देने वाले कलाकारों से नहीं होती, उसके पीछे अनगिनत घंटों की मेहनत होती है और समर्पण होता है। इस संपूर्ण नाट्य प्रस्तुति का लेखन, पट्टकथा निर्माण, संवाद रचना, ध्वनि संपादन किया है प्यारे कस्तूरी भोसले ने। धन्यवाद।